एनवायरनमेंट की तो एक अच्छे ग्लोबल सिटीजन बनने की शुरुआत आप अपने खुद के घर से कर सकते हैं। और आज हम एक ऐसे ही घर में आप पहुंचे हैं जहां पर ये कोशिश की गई है कि घर को थोड़ा सा और ग्रीन, थोड़ा सा और इको फ्रेंडली बनाया जाए। तो चलिए बात करते हैं इस खूबसूरत से घर के ओनर मिस्टर नरेश से। सो वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत सा आपका लॉन है, घर में एंटर होते ही बहुत ही अच्छा सा लगता है। थैंक यू। जब हम लोगों ने ये घर लिया था जी, तब हमें भी लगा कि ये मतलब लॉन इतना बड़ा प्लान नहीं था जी, और इसमें था भी नहीं, मगर जब बनाया तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि अब लगता है कि घर छोटा होते हुए भी लॉन बड़ा होने से बहुत फ़ायदा है। तो ये तो हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास एक बड़ा घर हो, तो उसके बाद हम एक अच्छा सा लॉन प्लान कर सकते हैं। लेकिन आजकल आप जानते हैं जगह की कमी हो गई है, फ्लैट सिस्टम बहुत ज़्यादा आ गया है। तो ऐसे में किस तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा सा घर को ग्रीन बना सकें, हरा भरा रख सकें? ऐसा है कि फ्लैट्स में भी आप उसको बहुत ग्रीन कर सकते हैं। उसमें आपके पास दो उपाय हैं जी। एक उपाय ये है कि आप जो आपकी बालकनी एरिया है उसमें आप प्लांट्स रख सकते हैं जी। आपकी जो बाहर की वॉल्स हैं उन पे आप वॉल प्लांटर्स लगा सकते हैं और उनमें आप तरह तरह के प्लांट्स उगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप कुछ सब्जियाँ और कुछ हर्ब्स भी उसमें उगा सकते हैं जो आपके रोज़ के काम में आ सकती हैं। लेकिन इसके अलावा और कौन सा तरीका है जिससे हम अपने घर को इको फ्रेंडली बना सकते हैं? जो आपके घर पे जो जितना भी वेस्ट डिस्पोज होता है उसमें कुछ बायोडिग्रेडेबल है, कुछ डिग्रेडेबल नहीं होता है जी। तो जो डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है आप उसको सेपरेट बिन्स में रखिए और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको आप अपने घर पे कंपोस्टिंग कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट के द्वारा। वो बहुत अच्छा तरीका है और उसमें कोई स्मेल नहीं आती है उसमें, और वो उसमें बहुत अच्छे किस्म का फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस होता है जो आप अपने घर में प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो नरेश जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आपके घर में जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उससे आप खाद बना सकते हैं और अपने पेड़ पौधों में वो खाद डाल सकते हैं। इसके अलावा भी आपने घर में बहुत सारे ऐसे तरीके अपना रखे हैं जिससे घर और ग्रीन रहे और ज़्यादा इको फ्रेंडली रहे। तो चलिए घर के अंदर चल के देखते हैं। ब्यूटीफुल होम, आई मस्ट से सो। बहुत ही खूबसूरत घर है आपका, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, अब हम लोगों ने जैसे ये घर के अंदर भी कोशिश करी है जी कि एक तो कुछ ग्रीनरी हो जी। और जो मटेरियल भी यूज़ किया है आजकल उसमें बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं जी। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इंडोर प्लांट ही देख पा रही हूँ कि बाहर आपने ग्रीनरी इतनी कर रखी है, अंदर भी आपने इंडोर प्लांट्स लगा रखे हैं। उसमें ऐसा है कि हमें लगता है कि जब इंडोर प्लांट्स अंदर होते हैं तो बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एक तो ये हवा को भी साफ़ करता है और दूसरा देखने में भी एक सुकून मिलता है। तो उससे इंडोर प्लांट्स एक आपको विजुअल ब्रेक देता है और आपके लिए सेहत के लिए भी अच्छा है। कर्टन्स की बात करें, बैम्बू कर्टन्स हैं तो हमने इसमें भी ध्यान रखा है कि हम प्रकृति के थोड़े से और करीब आ सकें जी। इसमें बैम्बू कर्टन्स हमने यूज़ करे हैं। आजकल कंप्रेस्ड बैम्बू में लकड़ी भी बन रही है जो कंप्रेस्ड बैम्बू से बनती है, जो आप अपनी चौखट में या और फर्नीचर में यूज़ कर सकते हैं। आप बैम्बू के फ्लोरिंग भी अवेलेबल है। तो अगर हमें वुडन फर्नीचर हमें पसंद है या फिर हम वुडन फ्लोरिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जैसे कि सर ने बताया कि आप वुड की जगह बैम्बू का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ज़्यादा अच्छा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए। यहाँ पे मुझे कुछ जूट बैग्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लास्टिक
जो है वो बहुत इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, वो डिग्रेड नहीं होता है और गवर्नमेंट का बहुत इसमें प्रयास है कि किसी तरह से बैम्बू प्लास्टिक का यूसेज कम हो। इसलिए जूट जो है, जो इंडिया में बहुत इजीली और वाइडली अवेलेबल है, उसके बैग्स देखने में भी सुंदर लगते हैं और यूसेज में आप जब मार्केट जाएं तो बैम्बू जूट के बैग्स खुद घर से लेके जाएं। इस तरह से आपको प्लास्टिक का बैग मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, इस तरह के जूट बैग्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन से नो टू प्लास्टिक और जूट बैग्स जो आपको एनवायरनमेंट को सेफ रखते हैं और साथ ही में प्लास्टिक के यूज़ को कम करते हैं। तो ये एक और छोटी सी कोशिश हम सब कर सकते हैं इको फ्रेंडली होने की तरफ। अगर हम इस प्लांट की बात करें नरेश जी, तो बहुत खूबसूरत प्लांट है बैम्बू का और इसमें मिट्टी का इस्तेमाल भी नहीं हुआ, पानी में है ये जी। इसको जो कॉमन नाम है इसका जिसे पहचाना जाता है, इसको लकी बैम्बू भी बोलते हैं या फेंग शुई बैम्बू भी बोलते हैं। और ये आपको उसी प्रकार से जैसे कोई और इंडोर प्लांट हो उसी के जितने फ़ायदे होते हैं वो सब देता है, मगर साथ साथ इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें कोई मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है। आप इसको पानी में डाल के रख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके अलावा 4-5 वैरायटीज़ और हैं, जैसे कि मनी प्लांट है, ऑक्सीकार्डियम है, कुछ ड्राइसिना की वैरायटीज़ हैं जिनको आप केवल पानी में रख के अपने घर में रख सकते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट बन सकते हैं। तो ये सारे प्लांट्स हम घर में लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स की तरह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा बैम्बू फर्नीचर है जी। ये देखिए, ये बैम्बू के सेक्शंस में से बनाया हुआ है। हमने छोटे छोटे सेक्शंस लेके, बट इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि बैम्बू जो लें वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और उसमें थोड़ी वेस्टेज होती ज़रूर है, मगर बैम्बू वैसे बहुत इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है जिसकी बहुत इजीली रीजनरेशन होती है और बहुत आसानी से डाइवर्स कंडीशंस में उग सकता है। यानी बैम्बू का फर्नीचर अगर हम ऑप्ट करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लकड़ी को जहाँ उगने में बहुत टाइम लगता है, बैम्बू बहुत जल्दी उग जाता है, बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आप भी अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने वुडन फर्नीचर को बैम्बू फर्नीचर से रिप्लेस कर सकते हैं। आई मस्ट से सर, आपका घर बहुत ही खूबसूरत है और सबसे अच्छी बात कि आपने कोशिश की है प्रकृति के और भी करीब आने की। आज आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमने देखा कि नरेश जी की छोटी सी कोशिश ने कैसे उनके घर को बहुत ही खूबसूरत और इको फ्रेंडली बना दिया है। आई होप अब आप भी अपने घर में छोटे छोटे चेंजेस करके अपने घर को और भी ज़्यादा ग्रीन और इको फ्रेंडली बनाएंगे।